जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि अग्निपथ योजना क्या है और इसमें किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। अग्निपथ योजना की संपूर्ण जानकारी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हमारा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अग्निपथ योजना यानी कि अग्निवीर सैनिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि यह अग्निपथ स्कीम क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम एक इंडियन आर्मी के द्वारा जारी की गई स्कीम है, जो 4 साल तक के पीरियड के लिए सैनिकों के लिए लागू की गई है। इस 4 साल के करियर में आपको डिसिप्लिन, डायनामिक, मोटिवेट एंड स्किल डेवलप करने के तरीके सिखाए जाते हैं और एक अर्धसैनिक या सैनिक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे आप अपने करियर में जॉब कर सकते हैं। भारत में इस अग्निपथ योजना के लागू करने पर कई राज्यों में हड़कंप मच गया था, जगह जगह पर आंदोलन किए गए थे। लेकिन मेरे इस देश के युवाओं से निवेदन है कि यह योजना न केवल भारत में है बल्कि विश्व के कई देशों में इस योजना को लागू कर दिया गया है और ये पहले से चली आ रही है। और उन देशों में कई बड़े बड़े देश हैं जो आज विश्व शक्ति भी बने हुए हैं। तो सरकार के इस फैसले पर किसी भी प्रकार का आंदोलन ना करें बल्कि सरकार का समर्थन करें। इस योजना का फायदा यह है कि देश के ज्यादातर युवा यही चाहते हैं कि वो आर्मी में जाएं, एक सैनिक बनकर देश की सेवा करें। तो ज्यादातर युवाओं को देश सेवा का मौका मिल जाता है और युवा शक्ति एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। अग्निपथ योजना एक परिवर्तनकारी योजना है जो राष्ट्र की अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों में महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर प्रदान करने का मौका देती है और सिविल सोसाइटी में सैन्य लेखाचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण भी करती है। देश में अग्निपथ योजना के लागू होने से बदलती परिस्थितियों एवं जरूरतों के अनुकूल ऊर्जावान, सशक्त, विविध एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ भी युद्ध की बेहतर तैयारी की जा सकती है। और अब इस योजना के लागू होने पर सर्वश्रेष्ठ युवाओं का ही चयन किया जाएगा। इसमें चयनित युवा ऊर्जा और अनुभव के समुचित संतुलन वाले युवा प्रतिभा का चयन होना जरूरी हो गया है और इससे स्किल इंडिया का लाभ उठाते हुए तकनीकी संसाधनों के युवाओं को अवसर भी मिल जाएगा। अग्निपथ योजना का देश के युवाओं को भी काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि युवाओं के लिए सशक्त बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपने को पूरा करने का मौका मिल जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि देश का हर युवा चाहता है कि वह देश की सेवा करे, राष्ट्र के लिए कुछ करे, एक सैनिक बनकर देश की सेवा करे, तो उनका सपना भी इससे पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही युवा सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करने में सक्षम भी बन जाएंगे। अग्निपथ योजना से जुड़ने पर युवाओं को बेहतरीन स्किल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा या उच्चतर शिक्षा या क्रेडिट के जरिए आसानी से समाज में जुड़ने में भी आसानी होगी और अच्छा वित्तीय पैकेज युवाओं के अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं जिम्मेदार बनाएगा। अग्निपथ योजना के इन 4 वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण, टीम निर्माण क्षमता, लेखाचार और भाईचारे की भावना वाले आत्मविश्वास से बेहतर नागरिकों का निर्माण भी किया जा सकेगा और एक अग्निवीर का रिज्यूम इतना अनूठा होगा कि वो भीड़ में भी सबसे अलग नजर आएगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जवान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, वह जवान ही रहता है। और आर्मी की जिद ऐसी ही होती है कि अगर वह आर्मी का बंदा कहीं पे भी घूमता हुआ दिखाई देता है तो सबसे अलग ही नजर आता है। और यही खास बात है देश के सैनिकों की, और ऐसे सैनिकों को हमारी तरफ से एक सलूट जरूर बनता है। इसके अलावा अगर आपने हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो देश के लिए एक वीडियो को लाइक तो बनता है। अब बात कर लेते हैं कि अग्निपथ योजना की विशेषताएं क्या क्या है। तो अग्निपथ योजना पर
आधारित भर्ती का मॉडल किया जाता है और अग्निवीर के तौर पर सशस्त्र बलों में युवा सेवा करने का एक सुनहरा मौका दिया जाता है। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी और जिसमें कार्यकाल 4 साल का रखा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत शामिल होने वाले युवाओं को आकर्षक मासिक वेतन और सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और साथ में स्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर भी दिया जाता है। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय, पारदर्शी और कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का चयन किया जाता है। अग्निपथ योजना के तहत अगर कोई उम्मीदवार इसमें आवेदन करता है तो उसकी आयु सीमा जैसे पहले थी वैसी अभी है, जो कि 17.5 से 21 वर्ष तक है। जो युवा 17.5 से 21 वर्ष तक के हैं वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और देशभक्ति का सेवा पा सकते हैं। अग्निवीर योजना तीनों फोर्सेज के लिए लागू कर दी गई है। अगर आप आर्मी की बात करें तो आर्मी में अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकाली जाती है, जिसमें अगर हम जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स की बात करें तो उसमें आपके पास में 17.5 से 21 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए तथा 10वीं पास या मैट्रिक पास होनी चाहिए, जिसमें 45% से ऊपर मार्क्स आए हुए होने चाहिए। और आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइवर लाइसेंस भी होना जरूरी है अगर आप एक ड्राइवर के पद के लिए आवेदन करते हैं तो। अगर आप ड्राइवर के पद के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपके पास में 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें 45% से ऊपर मार्क्स आए हुए होने चाहिए। अगर आप टेक्निकल अग्निवीर के लिए भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी एज वही 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए जो हर कैटेगरी के लिए एक ही है, लेकिन आपके पास में क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं प्लस 12वीं होनी चाहिए और इंटरमीडिएट एग्जाम पास हुई होनी चाहिए जो कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश में होनी चाहिए, जिनके अंदर मिनिमम 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% आए हुए होने जरूरी है। या फिर 10वीं या 12वीं होनी चाहिए या इंटरमीडिएट एग्जाम में साइंस के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश का होना जरूरी है। और एजुकेशन बीएड एंड सेंट्रल एंड बीएड के NIOC एंड ITI कोर्स के तहत आपके पास में मिनिमम 4 साल NSQF लेवल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। पाते हैं नंबर 3 पर, जो कैटेगरी के अंदर आपके पास आप क्लर्क या स्टोर कीपर या टेक्निकल आर्म्स के लिए आवेदन करते हैं तो आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष मांगी जाती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होने चाहिए प्लस इंटरमीडिएट एग्जाम में आप पास होने जरूरी है। 4th नंबर कैटेगरी में हमने रखा है ट्रेडमैन के लिए, जिसके लिए आपके पास में 10th पास की हुई होनी चाहिए और उसमें 33% से अधिक परसेंट आए हुए होने चाहिए जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट में मांगे जाते हैं। और इसमें आपकी आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष मांगी गई है। और सबसे अंत में हमने जिस कैटेगरी को रखा है वह है अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास, जिसमें हाउस कीपिंग, मेस कीपर और ऑल आर्म्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास हो और उसमें सब में 33% से अधिक अंक आए हुए होने जरूरी है जो कि प्रत्येक विषय में है। अब बात कर लेते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किस प्रकार से होगी। तो सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा और इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको अगर इससे भी अधिक जानकारी जाननी है तो आप आज joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं और वहां से इनके द्वारा जारी की गई PDF को डाउनलोड करके वहां से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण में काम करने वाले सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो कि पहले भी किया जाता था और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस प्रकार से पहले देश के युवा इसमें शामिल होते थे और एक सैनिक बनते थे, उस प्रकार का प्रशिक्षण ही अभी इन सभी को प्रदान किया जाएगा। अब आती है मुख्य बात कि आपको देश सेवा का मौका कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो देश की सेवा करने के लिए
अगर आप एक सैनिक बनते हैं तो आपको पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक के सभी इलाकों में जल, थल या वायु में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया जाता है। और देश का हर नागरिक यही चाहता है कि देश का सेवा करने के लिए वह जी जान से लग जाए, उसे किसी भी प्रकार का मौका मिले वह नहीं छोड़ता है, और यही एक सैनिक की तमन्ना होती है। तो आपके लिए यह एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जल, थल और वायु में इस सेवा करने का मौका प्राप्त करते हैं और एक देश सेवा कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के सवाल यह रहते हैं कि अगर आप देश सेवा करते हुए अपंगता की स्थिति में आ जाते हैं तो क्या आपको मुआवजा मिलता है? तो जी हाँ, आपको मुआवजा दिया जाता है। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर आपको मुआवजा दिया जाता है। दिव्यांगता के लिए क्रमशः 44, 25, 15 लाख या 50%, 75% या 100% की एक मुफ्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। और अगर ऑन ड्यूटी या देश के लिए शहीद हो जाते हैं तो आपको 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि और सेवानिधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान किया जाता है, जो कि एक काफी मोटी रकम हो जाती है। सेवानिधि के तहत आपको प्रत्येक अग्निवीर को मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा, जो सरकार द्वारा सम्मान राशि का योगदान किया जाएगा। 4 वर्षों के बाद लगभग 11,71,000 की राशि मिलेगी, जो आयकर से मुक्त होगी। और आपको जोखिम और कठिनाई संबंधित एवं अन्य भत्ते जो लागू होंगे वो भत्ते भी आप पर लागू किए जाएंगे। बात आती है मेन पैकेज की कि आपको कुल वार्षिक पैकेज किस प्रकार से दिया जाएगा और कितना होगा। तो प्रथम वर्ष का आपका पैकेज लगभग 4.76 लाख का दिया जाएगा और आपको साल दर साल बढ़ोतरी की जाएगी, और अंत में चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख की तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये था एक अग्निपथ योजना के तहत लगे हुए अग्निवीर का कुल वार्षिक पैकेज या वित्तीय पैकेज, जो आपको एक अग्निवीर के रूप में प्रदान किया जाएगा। अब आती है मुख्य बात कि लोगों के मन में सवाल रहता है कि जब आप अग्निवीर से रिटायर होकर आ जाते हैं या आपका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, या आपको किस प्रकार से सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएगी, या क्या आपको अन्य नौकरी दी जाती है, या अन्य जो भी सवाल आपके मन में रहते हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि 4 साल पूरे होने पर सभी उम्मीदवार सेवानिधि के हकदार होंगे। आपको सरकार की तरफ से कौशल का प्रमाण पत्र और उच्च स्तर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान दिया जाता है, जो कि एक अग्निवीर के लिए आगे भविष्य में काफी फायदेमंद साबित होगा। और भारत के कई राज्यों में सरकार के द्वारा वहां पर अन्य सरकारी नौकरी के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आपका अग्निपथ योजना के तहत एक अग्निवीर के रूप में किस प्रकार से चयन होगा, आपको चयन के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसा कि क्वालिफिकेशन के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, तो अब बात कर लेते हैं कि चयन किस प्रकार से होगा। तो एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से आपका चयन किया जाता है, और नियमित कैडर से भर्ती होने पर नियमित सैनिकों तौर पर आधारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन और अन्य चयन प्रक्रियाओं के तहत आपका चयन किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई गई है, जिनके बारे में भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो टर्म एंड कंडीशन कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पर आती है एनरोलमेंट। इसके अंदर उम्मीदवारों को एक सेवा के लिए सेना अधिनियम 1950 के तहत नामांकित किया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि सहित 4 वर्ष की अवधि का कार्यकाल रहेगा, जो कि हमने पहले भी जाना है कि अग्निवीर की अवधि 4 साल तक ही रखी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार नामांकित अग्निशामक सेना अधिनियम 1950 के अधीन होंगे और जहां कहीं भी आदेश दिया गया वहां जाने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह आदेश थल सेना के लिए हो, समुद्र के लिए हो या वायु द्वारा कहीं भी हो या कोई भी लोकेशन के अंदर हो, आपको उस आदेश का पालन करना है और वहां पर आपको ड्यूटी देनी है।
एनरोलमेंट के एक अन्य मुद्दे की बात करें तो वहाँ पर है कि अगर आप यहाँ से रिटायर हो जाते हैं या एक अग्निवीर के रूप में रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी। योजना के तहत नामांकित अग्निशामक के लिए पात्र नहीं होंगे। टर्म एंड कंडीशन के अंदर नंबर 2 पे रखा गया वह है सेवा, किसे आपको अग्निवीर के रूप में किस प्रकार की सेवा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर पहला बिंदु उठता है कि अग्निशामकों की सेवा नामांकन की तिथि से ही प्रारंभ हो जाएगी और अग्निवीर योजना के तहत ज्वाइन किए हुए जवान एक अलग रैंक बनाएंगे जो अन्य मौजूदा रैंकों से अलग बनेगी। 4 साल की अवधि के दौरान छुट्टी, वर्दी, वेतन और भत्ते ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और निर्देशों द्वारा शासित होंगे और जवानों को समय समय पर तय किए गए अनुसार अग्निशामकों को संगठनात्मक हित में कोई भी कर्तव्य सौंपा जाएगा जिसे अग्निशामकों के तहत अग्निवीरों को पूरा करना है। अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना के माध्यम से नामांकित कर्मियों की आवश्यकता होगी और समय समय पर चिकित्सा जांच और शारीरिक लिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण से गुजरना, जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित इतना प्रदर्शन किया जाएगा कि अग्निवीरों को इस क्षेत्र में माहिर बना दिया जाएगा। मुख्य बात यह है कि अग्निशामकों को किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में तैनात किया जा सकता है और संगठनात्मक हित में आगे स्थानांतरित किया जा सकता है। वहां से उनका दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है या भारत के किसी भी क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है और उन्हें बिना किसी रोक टोक के उस ड्यूटी को पूर्ण करना है। अब आती है मेन बात कि आपको अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको किस प्रकार से सुविधाएं दी जाती है या आपको सुविधा के रूप में क्या क्या दिया जाता है। क्या आपको पहले जो सैनिक हुआ करते थे वही सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि आप अब रिटायरमेंट होते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो इसमें हमने सबसे ऊपर रखा है कि 4 साल पूरे होने पर सभी अग्निशामकों को छुट्टी दे दी जाएगी, यानी कि उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी और उन अग्निवीरों को एक सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा ताकि वे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए समाज में वापस आ सकें और आसानी के साथ में एक रोजगार प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार से पहले जो सैनिक भर्ती हुए थे उन्हें पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब अग्निशामकों को किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेड टी के लिए पात्र नहीं होंगी। न ही वे भूतपूर्व सैनिक अनुसंधान स्वास्थ्य योजना (ECHS) के पात्र होंगे। कैंटीन स्टोर विभाग (CSD) के सुविधाओं और भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति और अन्य संबंधित लाभों के पात्र भी नहीं होंगे जो कि पहले के सैनिकों को दी जाएगी। और अब अग्निवीर योजना के तहत अगर आप इसमें शामिल होते हैं या देश सेवा का मौका पाते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं नहीं प्रदान की जाएगी। तो यह आपके लिए एक हानि का कारण बन सकता है, लेकिन 4 साल की इस योजना के तहत देश सेवा का मौका मिलना भी एक बड़ी बात है और अगर आप सैनिक बन जाते हैं तो आपको अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है। अग्निपथ योजना में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत अग्निशामकों को सेवा के दौरान प्राप्त वर्गीकृत जानकारी को किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति और स्रोत के सामने प्रकट करने से रोक दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के नंबर 4 पर हमने जिसे रखा है वह है एनरोलमेंट फॉर रेगुलर गार्ड। संगठनात्मक आवश्यकताओं और पर्याप्त नीतियों के आधार पर प्रत्येक बेंच में अपनी जरूरतों की अवधि पूरी करने पर अग्निशामकों के आईए के नियमित संवर्ग में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर सेना द्वारा एक केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा जिसमें उनकी अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित एक उद्देश्य मानदंड के आधार पर विचार किया जाएगा और अग्निवीर के प्रत्येक विशिष्ट बेंच के 25% से अधिक को आईए के नियमित संवर्ग में नामांकित किया जाएगा। और अगर आसान शब्दों में जाने तो अगर आपके बेंच में 100 से अधिक व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति हैं तो उनमें से 25 व्यक्तियों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी, यानी कि 25 लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। उन 100 लोगों का
रिजल्ट चेक किया जाएगा, उनका प्रदर्शन चेक किया जाएगा और उन्हीं के बेस के आधार पर आपको या आपके साथियों को 25% व्यक्तियों को वहां पर नौकरी परमानेंट रूप में दे दी जाएगी। नौकरी मिलने पर वह अग्निवीर से अन्य जो परमानेंट नौकरी करने वाले सैनिक हैं, जो पहले इस योजना से पहले के लोग यहाँ पर सेना में भर्ती हुए थे, उनमें शामिल हो जाएंगे। जिन सैनिकों का नियमित सवर्ण के रूप में नामांकित अग्निशामक को 15 वर्ष की एक और अवधि में सेवा करने की आवश्यकता होगी और सेवा के नियमों और शर्तों में वर्तमान में प्रचलित समय समय पर संशोधित द्वारा शासित होंगे। अग्निशामकों को जो चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा, चयन आयोग का अन्य सत्र अधिकार होगा। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी की हमने पहले भी बात करी थी, लेकिन वहां पर हमने विस्तार से इस विषय पर बात नहीं की थी। तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या है और एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई अन्य जानकारी भी आपको यहाँ पर दे देते हैं और इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो जो इस भर्ती परीक्षा से पहले भी जो उम्मीदवार या सैनिक आर्मी या अन्य फोर्स में शामिल हुए थे, उनकी आयु सीमा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ इंडियन आर्मी के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष रखी गई है, जो कि पहले भी इतनी ही थी और आज भी अग्निपथ योजना के तहत भी इतनी ही रखी गई है कि 17.5 की उम्र से और 21 वर्ष के बीच के युवा इस अग्निपथ योजना में शामिल हो सकते हैं और देश सेवा का मौका पा सकते हैं। अगर आप 21 वर्ष की उम्र में भी अगर आप एक सैनिक बन जाते हैं तो आप 25 की उम्र में रिटायरमेंट पा लेंगे और फिर आपको एक अन्य बिजनेस या किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि देश के कई राज्यों में ऐसी घोषणा की गई है कि अगर आप अग्निवीर योजना के तहत रिटायरमेंट लेकर आते हैं तो आपको अन्य किसी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको नौकरी के काफ़ी ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं, जिसके तहत आप आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसमें आपको कुशलताओं, योग्यताओं और प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। अब आगे बात करें तो आपका लिंग क्या होना चाहिए और आपका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आईए के लिए तिथि के अनुसार नामांकित होने वाली संबंधित श्रेणियों या ट्रेडों पर लागू की जाएगी। और सबसे अंत में है मेडिकल स्टैंडर्ड। अगर इसमें आप उम्मीदवार हैं तो आपको संबंधित श्रेणियों या ट्रेडों पर लागू आईए में नामांकन के लिए आधारित चिकित्सा पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत इनरोलमेंट क्या है और यह आपकी अग्निपथ योजना में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ये नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रत्येक अग्निपथ को औपचारिक रूप से अग्निपथ योजना के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। 18 वर्ष से कम आयु के कार्मिकों के लिए नामांकन फॉर्म पर मौजूदा प्रावधान के अनुसार माता पिता या अभिभावकों के हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होगी। अब कई युवाओं के मन में यह सवाल रहता है कि जब समय अवधि ही 4 वर्ष की है तो ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी, वहाँ पर क्या क्या सिखाया जाएगा या क्या किया जाएगा, क्या पहले की तरह ही ट्रेनिंग होगी। तो हम जान लेते हैं कि ट्रेनिंग क्या होगी। तो ट्रेनिंग इसमें उम्मीदवार नामांकित होने पर उम्मीदवारों को संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और ट्रेनिंग के अंदर उन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बात आती है अलॉटमेंट ऑफ सर्विस नंबर की। तो यहाँ पर अग्निशामकों को उनकी सेवा की अवधि के लिए विशिष्ट सेवा संख्या आवंटित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है या रोजगार योग्यता क्या होती है। तो इस योजना के तहत आपको रोजगार योग्यता प्रदान की जाती है, जिसमें समय समय पर तय किए गए अनुसार अग्निशामकों को संगठनात्मक हित में कोई भी कर्तव्य सौंपा जा सकता है।
जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि आपको किसी भी प्रकार की कोई ड्यूटी दी जा सकती है, कहीं पर भी दी जा सकती है। भारत के किसी भी कोने में आपको ड्यूटी लगाया जा सकता है और आपको प्रत्येक बटालियन के अलग रैंक बनानी पड़ेगी, जो कि पहले से बनी हुई रैंकों से अलग होगी। तो आपकी रैंक अलग होगी और उस रैंक में से 25% उम्मीदवारों या अग्निशामकों को परमानेंट नौकरी भी प्रदान की जाएगी, जो कि आपके रिजल्ट पर आधारित करती है कि आपका प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है या आपका व्यवहार कैसा है या फिर अन्य कुछ कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर आपको परमानेंट नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप अग्निवीर सेवा योजना के तहत सैनिक बन जाते हैं तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको अपना प्रदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन दिखाना है, जिससे आप सीनियर्स की नज़र में आए और उन्हें आपका काम पसंद आए। अगर आपका काम उन्हें पसंद आता है तो आपको एक परमानेंट नौकरी भी मिल सकती है, जिसका कार्यकाल 15 साल भी होगा और उस के तहत आपको अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा अग्निशामकों को किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में तैनात किया जा सकता है और आगे भी किया जा सकता है। यहाँ पर आगे किया जाने का मतलब ये है कि आपका कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, देश के किसी भी कोने में आपको भेजा जा सकता है, चाहे वो थल में हो, पानी में हो या वायु में हो। आपको किसी भी कोने में भेजा जा सकता है और वहाँ पर आपको ड्यूटी देनी है। संगठनात्मक हित में अन्य रेजिमेंट और इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहाँ पर आपको अलग अलग रैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको इस योजना के तहत अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या अग्निवीर योजना में शामिल हुए सैनिकों को छुट्टी किस प्रकार से दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको 30 दिन से अधिक की प्रति वर्ष की छुट्टी मिल जाती है और अगर आपका मेडिकल छुट्टी की बात करें तो आपको मेडिकल एडवाइस के आधार पर आपको छुट्टी दी जाती है। अगर आप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या मेडिकल की एडवाइस होती है तो आपको सिक लीव भी मिल जाता है, अन्यथा आपको 30 दिन से अधिक की प्रतिवर्ष छुट्टी प्रदान की जाती है, जो कि एक साल में अग्निवीरों के लिए कुछ ज़्यादा दिन नहीं है। और इस आधार पर अगर देखें तो आपको 4 सालों के अंदर 120 छुट्टी प्रदान की जाती है। अब आती है मुख्य बात, जो कि है यूनिफॉर्म की। अब यूनिफॉर्म पहनना एक देश के जवान के लिए काफी सपना मुश्किल काम होता है और अगर आपका इस सिलेक्शन हो जाता है तो आपके मन में यह सवाल जरूर रहता होगा या रहता है कि आपको क्या आर्मी वाली ही यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी। देश के युवाओं का आर्मी के प्रति एक ऐसा जुनून, ऐसा जोश देखने को मिलता है कि वह आर्मी के लिए तड़प उठते हैं। वो देश सेवा के रूप में बस आर्मी को ही ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या आपको वही यूनिफॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पर अग्निवीरों द्वारा उनकी सेवावधि के दौरान उनकी वर्दी पर एक विशिष्ट और अलग प्रतीक चिन्ह पहना जाएगा। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अभी तक इसके बारे में इतनी ही जानकारी प्रदान की गई है कि उनकी वर्दी पर एक अलग प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा, जिससे साफ पता चल जाएगा कि यह एक अग्निवीर है। और जो अन्य सैनिक होंगे उनकी वर्दी पर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि यह परमानेंट वाले सैनिक हैं और यह अग्निवीर सैनिक हैं जिनकी समयावधि 4 वर्ष है। इन्हीं प्रतीक चिन्ह के आधार पर दोनों की अलग अलग पहचान की जा सकेगी और उन्हें पहचाना जाएगा। तो आई होप कि आपका यह डाउट क्लियर हो चुका है और आपको समझ में आ गया है कि आपकी अग्निवीर वर्दी में किस प्रकार का चेंज है या आपको किस प्रकार की वर्दी पहनने को मिल सकती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि देश के हर युवा का आर्मी में जाना सपना होता है और जो आर्मी के अंदर है उनका सपना यह होता है कि सरकार की तरफ से सम्मान और पुरस्कार जीते जाएं, एक ऐसा काम किया जाए जिससे सरकार हमें सम्मान दे, पुरस्कार दे और हमारा नाम हो या देश के लिए हम कुछ कर गुजरें। तो यहाँ पर इस योजना के तहत युवाओं के मन में यह सवाल रहता है कि क्या हमको भी, या अग्निपथ योजना के तहत जो युवा देश के लिए सैनिक का कार्य कर रहे हैं, क्या उनको भी सम्मान और पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर
आईए के लिए विषय को नियंत्रित करने वाले मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आपको भी सम्मान और पुरस्कार मिल सकते हैं, और जो देश के युवा अभी आर्मी में जाना चाहते हैं वो भी देश के लिए सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। अग्निपथ योजना के तहत जो भी सैनिक हैं वो अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सम्मान और पुरस्कार जीत सकते हैं और उसके हकदार हैं। यह उनकी टर्म एंड कंडीशन के अंदर साफ दिया गया है। चाहे वो सैनिक कोई सा भी हो, चाहे वो अग्निवीर हो या वो परमानेंट वाला हो, अगर दोनों में से अगर जवानों में से कोई भी अच्छा कार्य करता है या एक अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो उसको सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा और वह इस सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। अब बात आती है मेडिकल और सीएसटी फैसिलिटीज की कि क्या आपको ये सुविधाएं भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको आईए में उनकी समयावधि के लिए अग्निवीर सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ सीएसटी प्रावधानों के हकदार भी होंगे। यानी कि अगर साफ शब्दों में जाने तो आपको ये सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं जो कि अन्य सैनिकों को प्रदान की जाएगी, और आपको सीएसटी प्रावधानों के हकदार भी होंगे। तो इस योजनाओं में आपको भी अन्य चिकित्सा सुविधा के साथ साथ सीएसटी प्रावधान भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आती है मेन बात कि आपको पे अलाउंसमेंट्स एंड एलियन बेनिफिट्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वार्षिक भत्ते और उनकी आमदनी आय वगैरह, एंड उनको जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तब आपको किस प्रकार से पैकेज दिए जाते हैं, सेवानिधि पैकेज के बारे में वहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स के बारे में ही जाना था। लेकिन यहाँ पर हम विस्तार से जान लेते हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में आपको इस अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के एक एक पार्ट के बारे में पूरी विस्तार से बताया जाएगा, जिससे आपको यह कन्विंस हो जाए कि हाँ ये सेवानिधि पैकेज क्या है या अन्य पैकेज क्या है और ये योजनाएं क्या है। इससे आपको अन्य भ्रम दूर हो जाएंगे। और तो चलिए जान लेते हैं कि अग्निवीर पैकेज क्या है। तो अग्निवीर पैकेज की अगर हम बात करें तो आपको पहले वर्ष में 30,000 रुपये प्रति माह है, प्लस एप्लीकेबल अलाउंसमेंट्स भी दिए जाते हैं, और आपको दूसरे वर्ष के अंदर 33,000 रुपये प्लस एक लेवल अलाउंसमेंट दिए जाते हैं। तीसरे वर्ष में वही आपको 36,500 रुपये और चौथे वर्ष के अंदर आपको 40,000 रुपये प्रति माह की सैलरी दी जाती है। यहाँ पर आपको मिलने वाले प्रत्येक पैकेज से 30% हर महीने एक कोष में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, जिसका मिलान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। शेष राशि कम से कम कॉर्प्स अनुसंधान इन हैंड कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पर मुख्य बात आती है कि ये सेवानिधि पैकेज क्या है, जिसके बारे में काफी चर्चाएं हो रही है, बातचीत हो रही है कि ये सेवानिधि पैकेज क्या है और आपको इस सेवानिधि पैकेज के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है, क्या इसके फायदे हैं। तो इसके बारे में भी अब जान लेते हैं कि सेवानिधि पैकेज एक 4 साल में छुट्टी मिलने पर 5.2 लाख की राशि का मिलान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। 10.4 लाख की राशि और अर्जित ब्याज अग्निवीरों को दिया जाएगा। उन अग्निवीरों के मामले में जिन्हें बाद में नियमित संवरण के रूप में आईएन में नामांकन के लिए चुना जाता है, यानी कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि 25% लोगों का संवरण नामांकन में जो चुना जाएगा यानी कि परमानेंट कर दिए जाएंगे, उन्हें भुगतान किए जाने वाले सेवानिधि पैकेज में केवल उनका योगदान शामिल होगा, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज भी शामिल होगा। अपने स्वयं के अनुरोध पर उनकी समयावधि के अंत से पहले सेवा से बाहर निकलने के मामले में व्यक्ति के सेवानिधि पैकेज जो कि तिथि के अनुसार जमा किया गया है का भुगतान ब्याज की लागू दर के साथ किया जाएगा। ऐसे मामले में सेवानिधि पैकेज में कोई सरकारी अनुसंधान पात्र नहीं होगा। सेवानिधि को आयकर में छूट दी जाएगी, जो कि हमने पहले भी जाना है और इसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से जान लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेवानिधि पैकेज क्या है और इससे अग्निवीरों को किस प्रकार से फायदा मिलने वाला है और आपको किस प्रकार की राशि का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर एक और अन्य मुद्दा
उठ कर आता है कि पेमेंट मॉड्यूलिटी क्या होगी, जो कि सेवानिधि पैकेज के अंदर ही होती है। कि पेमेंट मॉड्यूलिटी क्या है, तो यहाँ पर पेमेंट मॉड्यूलिटी यह है कि प्रत्येक अग्निवीर को सेवानिधि पैकेज प्राप्त करने के लिए दो दो विकल्प प्रदान किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य बैंक गारंटी के माध्यम से स्वरोजगार या उद्योगपति के लिए वित्तीय ऋण प्रदान करना और साथ ही बाहर निकालने पर तत्काल या आकस्मिक खर्चों को पूरा करना है। फर्म विवरण अलग से प्रख्यात किया जाएगा। और यहीं पर अगर अलाउंसेज की बात करें तो यहाँ पर आपको या जो अग्निवीर योजना के तहत इस एक सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं तो उन्हें अग्निवीर वेतन एक समग्र पैकेज है और किसी भी महंगाई भत्ते और सैन्य सेवा वेतन के लिए पात्र नहीं होगा। उन्हें समय समय पर भारत सरकार द्वारा तय किए गए जोखिम और घटनाएं, राशन, पोशाक और यात्रा भत्ते मिलेंगे, जो कि पहले वाले सैनिकों को भी दिए जाते थे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये दोनों के लिए एक समान ही है, जैसा पहले था वैसा ही आज इस योजना के तहत भी रखा गया है। इसके अलावा अग्निशामकों को सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि या किसी अन्य भविष्य निधि में योगदान करने से छूट दी जाएगी। और इस अग्निपथ योजना के माध्यम से नामांकित अग्निशामकों के लिए ग्रेजुएटी या पेंशन लाभ के लिए कोई अधिकार नहीं है। इसके बारे में हमने पहले भी जाना है कि इसी अग्निपथ योजना के तहत जो भी सैनिक देश सेवा का मौका पाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की ग्रेजुएटी या पेंशन लाभ के लिए अधिकार नहीं प्राप्त है। उन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं दी जाती है, जो कि हमने पहले भी जान लिया है। इस पर हमें कोई संदेह नहीं है और आई होप कि आपको इसके विषय पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम आपके लिए और भी ताज़ा और अलग जानकारी लेकर आते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एक सवाल और उठता है कि क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि पहले वाले सैनिकों को या जो अग्निपथ योजना के बिना सैनिक दल में शामिल हुए हैं उनको मिलता था, उस प्रकार से क्या अग्निपथ योजना में शामिल हुए सैनिकों को भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको या अग्निशामकों को उनकी समयावधि के लिए 48 लाख का गैर अनुसंधायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और वे सेना समूह बीमा कोष, जिसका पूरा नाम या शॉर्ट फॉर्म है AGIF यानी अग्निवीर योजनाओं लाभ के पात्र नहीं होंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि सेवा से समाप्ति या मुक्ति पाने पर आपको किस प्रकार से सुविधाएं दी जाती है या आप क्या करेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको या अग्निपथ योजना में शामिल हुए सैनिकों को सेवा की अधिकतम अवधि उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित अनुसार होगी। हालांकि इस योजना के तहत अग्निशामकों की सेवाएं सेना अधिनियम 1950, जिसके बारे में हमने पहले जाना था, के अनुसार किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और टर्म एंड कंडीशन के अनुसार अग्निवीरों की समयावधि 4 वर्ष रखी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक या अग्निवीर की नियुक्ति की शर्तों को पूरा करने से पहले स्वयं के अनुरोध की रिहाई पर अनुमति नहीं है। हालांकि अधिकांश अपवादात्मक मामलों में या जो मामले संभावना से परे हैं, उन मामलों में इस योजना के तहत नामांकित कर्मियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा मंजूरी मिलने पर यह किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने पहले भी मृत्यु के लिए मुआवजा की बात की थी, तो वहां पर हमने इस विषय पर विस्तार से बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर हम विस्तार से बात कर लेते हैं कि आपको या जो सैनिक अग्निपथ योजना के तहत इस आर्मी में शामिल हुए हैं तो उन्हें मृत्यु के लिए मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको या अग्निशामक सेना के लिए पेंशन विनियमों समय समय पर जो संशोधित किए जाते हैं में निहित प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होंगे। उन्हें मौत के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा कि जिस भी सैनिक का अगर मृत्यु हो जाती है या वह देश के लिए शहीद हो जाता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अग्निशामकों को वित्तीय लाभ प्रदान
करने के उद्देश्य से उन्हें मृत्यु के अनुसार निम्न वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जिन अग्निशामकों को शहीद हो जाते हैं या जो अग्निपथ योजना के तहत जो भी सैनिक दल में शामिल हुए हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। जहां पर पहली कैटेगरी है कैटेगरी एक्स, जिसके अंदर प्राकृतिक कारणों से मृत्यु न तो सेना से सेवा के कारण हुई है और न ही बढ़ गई है। नंबर 2 का पॉइंट यह रखा गया है कि या हम बोल सकते हैं कि कैटेगरी वाई यह है कि ऐसे कारणों से जो मृत्यु सैन्य सेवा के कारण अस्वीकार किए जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं या प्रशिक्षण सहित कर्तव्यों के प्रदर्शन में दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु हो जाती है, तो भी आपको मुआवजा मिलता है। और सबसे अंत में जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी जेड, जिसके अंदर आपको या अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक दल में शामिल हुए हैं उनको हिंसा के कृत्यों या आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों, दुश्मन सीमा पर झड़पों, युद्ध या शांति अभियानों या नागरिक शक्ति को सहायता आदि के दौरान और युद्ध के दौरान संचालन तैयारी और प्रशिक्षण के दौरान, जिसमें युद्ध टीकाकरण प्रशिक्षण या अभ्यास शामिल हो, के कारण मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं या भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अतिसुनिश्चित संचालन आदि के कारण आकस्मिक मौतें हो जाती है, तो आपको मृत्यु प्रावधान के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर मुआवजे की बात चल रही है, तो पहले हमने एक और मुआवजे के लिए बात की थी जिसमें थी विकलांगता के लिए मुआवजा, या आपका अगर किसी भी शरीर पर चोट लगने पर आप विकलांग हो जाते हैं या फिर अन्य किसी कारण से आपको कुछ शारीरिक नुकसान होता है, तो क्या आपको इसके लिए भी मुआवजा मिलता है। तो यहाँ पर इस विषय पर विस्तार से बात कर लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अस्थायी नियम चिकित्सा श्रेणी LMC में रखा जाता है, तो अधिकारी विकलांगता या जिम्मेदारी के प्रतिशत का आकलन करेंगे। निसंगता के मामले में सेवा शर्तों के कारण जिम्मेदारियां बढ़ी हुई नीचे वर्णित अनुसार एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पर आपके प्रतिशत देखा जाता है कि आपके कितने प्रतिशत हिस्से में या आपको किस प्रकार की कैटेगरी के अनुसार से आपको मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए निम्न कैटेगरियां बनाई गई हैं, जिसके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कैटेगरी कौन सी है। अगर आपके शरीर पर 20% से 49% तक चोटें होती है या विकलांगता पाई जाती है, तो आपको 50% तक का मुआवजा दिया जाता है। अगर आपके शरीर पर 50 से 75% तक विकलांगता पाई जाती है तो 75% का मुआवजा दिया जाता है, और अगर इससे ऊपर 100% तक का विकलांगता पाई जाती है तो आपका पूरा मुआवजा दिया जाता है, जो कि सरकारी अधिनियमों के तहत जारी किया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या विकलांगता पर पात्रता की जाएगी, तो आपको या अग्निशामक सैनिकों को कैटेगरी के आधार पर मुआवजा दिया जाता है, जिसमें अगर आप ऑन ड्यूटी पर शहीद हो जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस के रूप में 48 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक मस्त अनुग्रह राशि 44 लाख और सेवा निधि घटक सहित 4 वर्ष मृत्यु की तारीख से प्रभावी, जो मृत्यु की तारीख है उससे 4 वर्ष तक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ब्याज और गो योगदान सहित व्यक्ति की सेवा निधि में जमा शेष राशि तारीख के अनुसार प्रदान की जाती है। इसकी दूसरी कैटेगरी यह है कि अगर आपकी मृत्यु सर्विस के दौरान होती है लेकिन आप ड्यूटी पे नहीं होती हैं, यानी कि कैटेगरी एक्स की बात कर रहे हैं हम, जिसमें इंश्योरेंस कवर के रूप में आपको 48 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं या भुगतान किए जाते हैं, और ब्याज और भारत सरकार के योगदान सहित व्यक्ति की सेवा निधि में जैसे जमा राशि तारीख के अनुसार भुगतान कर दी जाती है। और यहाँ पर एक अन्य कैटेगरी बनाई गई है जिसमें विकलांगता सेवा शर्तों के कारण जिम्मेदार या बढ़ी हुई है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी के बारे में हमें इतना कुछ खास समझ में नहीं आया है, लेकिन जितना हमारी समझ में आया है उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो यहाँ पर विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर 44 या 15 या 25 लाख की एक मुफ्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है, और सेवा निधि घटक सहित 4 वर्ष विकलांगता की तारीख से प्रभावी तक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन दिया जाता है। यहाँ की तारीख जब विकलांगता
हो जाती है उसकी तारीख से कंटिन्यू की जाती है। अब यहाँ पर हम एक अन्य बात के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप 4 वर्ष की सेना अवधि में काम करते हैं तो आपको किस प्रकार का फायदा मिलने वाला है, या आपको अगर आप इससे छुट्टी लेकर आते हैं या रिटायरमेंट होकर आते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या पैकेज मिलने वाला है, क्या रिटायरमेंट में आपको कितनी राशि मिलने वाली है, कौन से सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं, एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पर हमने इसको रखा है सेवा निधि पैकेज, जिसके बारे में हमने पहले भी ऊपर बहुत जान लिया है, और यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि इस पैकेज के अंदर आपको अन्य अन्य तरीकों से, जिनकी कैटेगरियों के बारे में हमने ऊपर बात की है, उन कैटेगरियों के अनुसार आपको सेवानिधि पैकेज के तहत राशि प्रदान की जाती है और एक अच्छी रकम के साथ में आपकी विदाई की जाती है। यहाँ पर हम बेनिफिट नंबर 2 की बात करें तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके अंदर एंगेजमेंट की अवधि के अंत में अग्निशामकों को एक विस्तार कौशल सेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें कर्मियों की उनकी एंगेजमेंट की अवधि के दौरान हासिल किए गए कौशल और योग्यता के स्तर पर प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ पर इस सर्टिफिकेट के अंदर आपको या आपकी काबिलियत और कौशल योग्यता पर प्रकाश दिया जाएगा, जिससे आप अगर कहीं भी अन्य प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में आवेदन करते हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी फोर्स सेक्टर या सिक्योरिटी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको बड़े ही आसानी के साथ में नौकरी मिल जाएगी। ये इनकी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको आसानी से नौकरी मिलने का दावा भी होता है। और सबसे अंत में ये है कि आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब आदमी क्लास 12 पार करके ही उसमें शामिल होता है तो ये सर्टिफिकेट क्यों है। और यह मेरा नहीं, कई युवाओं का यह सवाल रहता है कि क्लास 12 का सर्टिफिकेट किस आधार पर दिया जा रहा है। तो इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर हमें पाया कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नामांकित होने वाले अग्निशामकों को 12वीं के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कौशल के आधार पर उनकी 4 साल की एंगेजमेंट की अवधि पूरा होने पर दिया जाएगा। विस्तार निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप 10वीं पास ही हैं और अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जब आप यहाँ से रिटायरमेंट होकर आते हैं तो आपके पास में 12वीं का एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और अगर आप 12वीं पास होते हैं तो आपको यह प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 12वीं पास कर चुके हैं। तो यह प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो सिर्फ 10वीं पास हैं और इंडियन आर्मी जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, और अब रिटायरमेंट के वक्त इनको यह प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे भविष्य में उनके यह प्रमाण पत्र काम आएगा। और अगर वह किसी फील्ड या क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्हें यह 12वीं के प्रमाण पत्र के साथ में एक नौकरी मिल जाएगी, जो कि अग्निवीर के लिए बहुत आवश्यक चीज है। तो इस अग्निवीर प्रमाण पत्र 12वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर अग्निवीरों को काफी हद तक फायदा मिलने वाला है, और यह स्कीम सरकार की बेहतरीन स्कीम है। अब यहाँ पर कई युवाओं के दिल में यह सवाल आता है कि इस अग्निपथ योजना के बोर्ड उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड उद्देश्य क्या है। तो जानते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादातर युवाओं के दिल में देशभक्ति का जुनून होता है। ज्यादातर युवा देश के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देशभक्ति करने का मौका मिलेगा, उनका सपना पूरा होगा, उनकी एक जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी, और देश को नए नए जवान युवा जवान खून के साथ में एक इंडियन आर्मी का निर्माण होगा। यूथ प्रोफाइल मजबूत होगी और उनके रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज को एक अन्य फायदा भी मिलने वाला है।
जो भी युवा अग्निपथ योजना के तहत सैनिक से रिटायरमेंट होकर आएंगे, वो एक समाज को एक नई दिशा निर्देश देंगे। समाज को आगे बढ़ने में बढ़ावा मिलेगा और वो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न और इन हैंड टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे, जिनसे उन्हें टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री के बढ़ावा मिलने में भी मदद करेंगे। इस शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए या 4 साल की अवधि में जो भी युवा देश से यह सैनिक दल से रिटायरमेंट होकर आता है, वो अन्य युवाओं को प्रेरित करेगा और एक अन्य क्षेत्र में जाकर भी उस क्षेत्र को बढ़ावा करने में मदद करेगा, जो देश के लिए काफी फायदेमंद होगा। क्योंकि देश का युवा ही देश का भविष्य होता है, और जो युवा देश के भविष्य निर्माण में, प्रावधान में या आगे बढ़ने में मदद करता है, वही देश का सच्चा नागरिक होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर देश का युवा देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। 4 साल के इस पीरियड के अनुसार उन्हें कई चीजें सीखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी से युक्त किया जाएगा और अन्य तरह के कार्य भी सिखाए जाएंगे, जो वो हर क्षेत्र में जाकर उसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और अपने अच्छे जीवन को यापन कर सकते हैं। इस अग्निपथ योजना से युवाओं में सशस्त्र बलों के लोकाचार, साहस, सौहार्द, प्रतिबद्धता और टीम वर्क करने की इच्छा जागरूक होती है और भाईचारे की भावना बढ़ती है। और आज हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा भाईचारे की भावना को ही जन्म देना चाहिए और एकता का मिसाल बनकर कायम रहनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यह स्कीम न कि भारत में है, बल्कि विश्व के कई देशों में यह स्कीम लागू की गई है, जो कि बहुत पहले से लागू है और आज वही देश विश्व शक्ति बन चुके हैं। यानी कि यह योजना खराब तो है नहीं, ये बात तो आपको क्लियर माननी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी देशों में यह योजना लागू है वो भारत से काफी हद तक आगे हैं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो आज आगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यह स्कीम अन्य देशों की तुलना में किस प्रकार से फायदेमंद है। तो नंबर 1 पर हमने रखा है वह है प्राइमरी वॉलंटियर मॉडल, जिसके अंदर सभी देशों में यह योजना लागू की गई है और एक वॉलंटियर आर्म फोर्स के अनुसार है। नंबर 2 पर हमने जिसे रखा है वह है नामांकन निर्माता, जिसमें अधिकांश देश सैन्य करियर के विभिन्न चरणों में कई नामांकन मॉडल का पालन करते हैं, जिससे सैनिकों को स्वेच्छा से सेवा जारी रखने या बाहर निकलने में मदद मिलती है। नंबर 3 पर हमने रखा है प्रतिधारण, यानी कि सभी देश प्रारंभिक अनिवार्य सेवा अवधि के बाद सैनिकों को उनकी पसंद और एक मेधावी चयन प्रक्रिया के आधार पर बनाए रखते हैं। नंबर 4 पर हमने जिसे रखा है उसका नाम है ट्रेनिंग, यानी कि हर सैनिक के लिए एक ट्रेनिंग का होना जरूरी है। तो अलग अलग देश की अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड रखे गए हैं, जिनकी उनकी समयावधि है, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं कि किस योजना के तहत किसकी कितनी ट्रेनिंग की जानी चाहिए। उसी के आधार पर सभी की अलग अलग ट्रेनिंग रखी गई है और उसी के आधार पर ट्रेनिंग पीरियड उसमें ऐड किया जाता है। फिर आती है मुख्य बात और अंत की बात कि जब आप इस यहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको किस प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाती है, क्या राशि प्रदान की जाती है। तो हर देश की अलग अलग सेवाएं प्रदान हैं और अलग अलग राशि हैं, अलग अलग समयावधि है, समयावधि के अनुसार ही अलग अलग पैकेज मिल रहे हैं। जैसे कि इंडिया के पैकेज के बारे में हमने ऊपर में जाना है कि आपको अन्य राशि प्रदान की जाती है, पर आपकी जब आप समयावधि के अंदर दौरान काम कर रहे होते हैं उस दौरान आपको किस प्रकार से राशि प्रदान की जाती है। आपकी प्रथम वर्ष की आयु, प्रथम वर्ष की राशि 30,000 से स्टार्ट होती है, फिर आपको अंत में 40, चौथे वर्ष के अंदर में 40,000 तक की राशि प्रदान की जाती है। तो उस हिसाब से हर देश की अलग अलग राशि है, अलग अलग देश के अलग अलग नियम हैं, उसी के आधार पर आपको राशि प्रदान की जाती है और जो राशि प्रदान की जाती है उन्हीं के आधार पर अलग अलग पैकेज हैं। इसके बारे में हम विस्तार से बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे वीडियो और भी अधिक लंबा हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस भर्ती से जुड़ी हुई मुख्य और अंतिम बात यह है कि यह योजना पूरे देश में भर्ती कैसे सुनिश्चित करेगी।
अब आपके मन में भी जायज है कि ये सवाल उठ रहा होगा, या अन्य विद्यार्थियों ने भी ये सवाल कमेंट के माध्यम से पहले पूछे थे कि यह योजना पूरे देश में भर्ती कैसे सुनिश्चित करेगी। तो इसके लिए आर्मी की तरफ से अलग अलग राज्यों या अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग भर्ती निकाली जाएगी, या फिर एक साथ में भी भर्ती निकाली जा सकती है, जिसे डिवाइड करके अलग अलग किया जा सकता है। तो इस भर्ती के लिए आपको अलग अलग राज्यों से आवेदन कर सकते हैं, या कहीं पर किसी भी प्रकार से आपको इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किए गए पीडीएफ से और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको इसके लिए एलिजिबल होना जरूरी है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अगर इसकी योजना के तहत सही है और आप इसके एलिजिबल हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और देश सेवा करने का एक मौका पा सकते हैं। जैसा कि अभ्यर्थियों को पता ही होगा कि अग्निपथ योजना के फॉर्म पहले से शुरू हो चुके हैं और कई अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शायद इसकी अंतिम डेट अभी नहीं आई है, और उससे पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और देश सेवा के लिए मौका पा सकते हैं। विभाग के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से वैकेंसी निकाली जाएगी और वहां से अन्य उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करके इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करवाया जाएगा और वहां से अन्य स्तर पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। आपको आवेदन करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान देना है कि आपकी योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता या फिर अन्य किसी प्रकार की योग्यताएं आपके पास में होनी जरूरी है, जो कि एक अग्निपथ योजना के अंदर मांगी जाती है। अगर आपको यह पता नहीं है कि इस अग्निपथ योजना या इस जिले या इस राज्य की अग्निपथ योजना में किस प्रकार की योग्यताएं मांगी जा रही है, तो ज्यादातर हमने जो इस पोस्ट में या वीडियो में जानकारी कवर की है वही योग्यताएं मांगी जाती हैं। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं या आपके मन में अन्य सवाल रहते हैं, तो आप इनकी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस योजना या उस भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और उस योजना की संपूर्ण जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। फिर आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एक अग्निवीर बन सकते हैं। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रहती है तो आप किसी अन्य कोचिंग संस्था से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है या फिर आप ऑनलाइन आवेदन करना नहीं चाहते हैं, तो आप किसी ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। और अगर आपको आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी वेबसाइट या किसी गूगल पर सर्च करेंगे कि हाउ टू फिल ऑनलाइन वैकेंसी फॉर्म, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। और उस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई अन्य खबरें भी आपको मिल जाती हैं, या फिर आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर समय समय पर अपडेट्स दिए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो या आर्मी भर्ती या न फिर सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई खबरें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप एक सरकारी नौकरी पा सकें, या फिर आप अग्निवीर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अग्निवीर से जुड़ी हुई खबरें भी इस पर मिलती रहेगी। इसलिए आप अग्निवीर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और हम इन वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यताएं हैं, कहाँ पर कौन सी वैकेंसी निकली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक देखा है तो मतलब आपको वीडियो पसंद आया ही है। तो एक कमेंट हमारे भारत देश के नाम पर, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आई होप कि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो डाले हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। और इस आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा उसके बारे में एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं। तो इस चैनल के इस वीडियो पर हमने सीखा है कि अग्निपथ योजना क्या है, यह किस प्रकार से लागू की गई है, ये देश पर किस प्रकार से काम कर रही है,
इसमें आपको पैकेज किस प्रकार से मिलने वाला है, इस अग्निपथ योजना की समयावधि क्या है, और इस अग्निपथ योजना में आप किस प्रकार की एज के लिए जा सकते हैं, आपको पैकेज क्या मिलने वाला है, अग्निपथ सेवा निधि पैकेज क्या है, आपको किस प्रकार से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और आपकी 4 वर्ष के बाद में आपकी सैलरी क्या होती है, और भी अन्य जानकारियां जो आपने अभी तक वीडियो देखा है आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप कि आपको अब कोई दूसरा अग्निपथ योजना से जुड़ा हुआ कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो बिना किसी देरी के आपने ये वीडियो देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो देखो जरूर बनता है, क्योंकि 1 घंटे प्लस की ये वीडियो हो चुकी है हमारी और इसे हमें भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत माता।